जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग कर रहे थे सेट पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सेट पेपर उसको हम लोग देख रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेट पेपर का तो जितना भी विज्ञान वाला पोर्शन है उसको मैंने करा दिया था, यानी विज्ञान के 35 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। उसमें एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग देख चुके थे, विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है सेट 2017 के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट के ही आगे क्वेश्चन देखेंगे, यानी अब हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए सेट के सोशल साइंस के क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेट में हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन तो दिया गया है इतिहास से। वो है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया कि नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण का जो लेखक है वो है हमारे दीनबंधु मित्रा जी। किनके द्वारा? दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील बंधु। यह एक बांग्ला का नाटक है और ये जो है नील विद्रोह के समय काफ़ी ज़्यादा मतलब विख्यात हुआ था उस समय की जो है ये नाटक है। तो इनके रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्रा जी। ये बंगला का एक नाटक है नील विद्रोह पर आधारित। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया कि 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था। तो 1857 में जो बरेली में क्रांति हुआ था उस क्रांति के नेता तो वो थे खान बहादुर खान, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 की कुका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। तो कुका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? ये थे भगत जावरमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी भगत जावरमल कुका आंदोलन के सूत्रधार थे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया उसमें पूछा गया कि किनका महत्वपूर्ण स्थान था, किनका महत्वपूर्ण रोल था। तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया उनमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था राजा राम मोहन रॉय के। इनके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में निम्न लिखित में से किसकी भूमिका थी। तो विधवा पुनर्विवाह मतलब अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसके बाद भी वो शादी कर सकती है। तो ये विधवा पुनर्विवाह जो है वो तो किन के द्वारा लागू किया गया था, किन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 41 सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो देखिए आप लोग जितने भी समाज के संस्थापक हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि इसमें भी दिया गया कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्य शोधक समाज का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन दिया कि किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की 1932 में किसने स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना का श्रेय जाता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चोरी चौरा घटना कब घटित हुई थी। तो चोरी चौरा घटना जो हुई थी वो 5 फरवरी 1922 की यह घटना है, जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा चोरी चौरा नामक एक थाने में आग लगा दी गई और इसमें कुछ जो है वो ब्रिटिश सिपाही जो उसमें जल के वो लोग मर गए थे। ठीक है, तो ये चोरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 45 कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, या फिर सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 46 कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला है। इसमें A.O. ह्यूम का नाम है, W.C. बनर्जी है, अब्दुल कलाम आज़ाद है, जवाहरलाल नेहरू है। तो अगर अब पूछा जाता है कि कांग्रेस के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो A.O. ह्यूम के द्वारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे W.C. बनर्जी। ठीक है, WMS चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति रहे थे। तो अगला क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोग को भूगोल से, ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के ऊपर आता है तो ये किस परत से आता है, तो ये आता है हमारे मेंटल से। मेंटल में हम लोग ज्वालामुखी का लावा वहाँ से आते हैं, मतलब वहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कोबाल्ट किस प्रकार का खनिज है, तो कोबाल्ट एक प्रकार का धात्विक लोहयुक्त खनिज है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया कि बिहार में दरभंगा किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए भूकंप क्षेत्र को जो है वो 4 जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो जोन 2 जो होता है Z2 यानी जोन 2 जो होता है ये कम भूकंप मतलब वो ऐसा जगह जहाँ पर बहुत कम भूकंप आता है। जोन 3 थोड़ा उससे अधिक, और जोन 4 उससे अधिक, और जोन 5 जो होता है सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र होता है। तो बिहार का जो दरभंगा जिला है वो जोन 5 में आता है, यानी सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन का हम लोग बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है, क्षोभमंडल। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 6 में भी देख चुके हैं, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 52, चेन्नई किस तट पर स्थित है, तो चेन्नई जो है हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। वायु की परत जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से। तो पौधे लगाने चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध भी होना चाहिए, मतलब हम लोग घर से जो गंदा जल निकलता है बाथरूम का या फिर जो फैक्ट्री वगैरह का गंदा जल निकलता है उसका उचित प्रबंध होना चाहिए, और पेट्रोलियम का जितना हो सके कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोग बोलते हैं कि लद्दाख में कौन सी नदी बहती है, तो लद्दाख की जो नदी वो है सिंधु सयोग। ये सिंधु नदी और सयोग नदी लद्दाख में समांतर होकर बहती है और आगे जाके एक जगह ये मिल जाती है। तो लद्दाख में कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु सयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए या फिर एक। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि नखलिस्तान, नखलिस्तान इसको ओएसिस भी बोलते हैं, ये क्या है, तो नखलिस्तान या ओएसिस जो है ये रेगिस्तान में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ थोड़ी हरियाली होती है और जल वगैरह मतलब होता है। ठीक है, तो रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, नखलिस्तान या ओएसिस। ठीक है, इसे मरुद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार राज्य की स्थापना कब की गई, तो बिहार राज्य की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 22 मार्च 1912 को। देखिए 22 मार्च 1912 को अंग्रेज़ों के द्वारा ही बंगाल का विभाजन करके दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाया गया था, बिहार और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च 1922। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया कैटरीना क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बात किया जा रहा है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ़े के बारे में, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैटरीना क्या है, तो कैटरीना एक प्रकार का चक्रवात है जो 2005 में जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूई पर जो है आया था, और ये काफ़ी भयंकर चक्रवाती तूफान था जिसमें लगभग 1833 लोगों की मौत जो है हो गई। तो ये एक प्रकार का चक्रवाती तूफान है जो अगस्त 2005 में आया था अमेरिका में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चक्रवात, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो कैटरीना क्या है, तो एक प्रकार का चक्रवात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा नागरिक शास्त्र से यानी सिविक्स से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाने का काम रहता है वो रहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश रहते हैं वो क्या करता है, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें सही आंसर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, तो
देखिए जब हम लोगों का मूल संविधान बना था तो उसमें 7 हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 7 नहीं है, वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। और 6 मौलिक अधिकार क्यों है? क्योंकि एक मौलिक अधिकार को जो है वो हमारा 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1978 में, ठीक है। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन में हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन अगर करना है तो किस सदन में पहल कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी संसद के किसी भी सदन में आप संविधान में संशोधन की पहल कर सकते हैं। और संविधान संशोधन की अलग अलग क्राइटेरिया भी हैं कि कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनको किसी एक सदन में ही प्रस्तुत करके आप और साधारण बहुमत के द्वारा ही उसमें संशोधन होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी संशोधन जिसके लिए साधारण बहुमत काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है। तो यदि मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाती है, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ भी कारण रहता है, तो 6 महीने के अंतर्गत क्या होता है, उसे भरना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है 6 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 63, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 64, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान जो होता है वो होता है राज्य का राज्यपाल। मुख्यमंत्री में सारा पावर होता है, सारा कार्य जो है मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन वैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के राज्य के सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री? ठीक है, तो यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री की बात किया जा रहा है। तो ये है सुचेता कृपलानी, ये यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। तो सबसे पहला हो जाएगा सुचेता कृपलानी, क्वेश्चन 65 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर, सुचेता कृपलानी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय राज्य की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि समानता का अधिकार हमारे पास मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अगले क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, वो एक मौलिक अधिकार ना होकर हमारे लिए एक कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया कि 68, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69 के विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए इस तरह के दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के दिवस को भी आप लोगों को देख लेना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा 10 दिसंबर, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र प्रधान, राजनीतिक प्रधान, वास्तविक प्रधान या नाम मात्र एवं संवैधानिक प्रधान, ठीक है। तो भारत के संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को जो है वो देश का प्रधान माना जाता है, तो इसलिए संवैधानिक प्रधान जो हो जाएंगे वो राष्ट्रपति होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम मात्र एवं संवैधानिक प्रधान। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर पावर और ज़्यादातर कार्य जो है वो प्रधानमंत्री को ही करना पड़ता है, लेकिन अगर ये हम लोग किसी अन्य देश के साथ कोई डील करते हैं तो उसमें जो सिग्नेचर रहता है वो राष्ट्रपति का ही रहता है, माने राष्ट्रपति के नाम से ही सभी जो हैं कार्य किए जाते हैं। तो संवैधानिक और प्रधान जो होता है देश का वो राष्ट्रपति होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम मात्र और संवैधानिक प्रधान। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी क्वेश्चन का आपको बताने का कोशिश किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग SST के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, और जो आपका साइंस का क्वेश्चन था इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो इसी तरह के और सेट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।